लिसनर्स, कैसे हैं आप सब? होप्स आप लोग सब अच्छे होंगे और मेरे वीडियोस को लाइक कर रहे होंगे। आज मैं आपके सामने न्यू टॉपिक लेके आई हूँ। ये ट्रांसपोर्टेशन का लास्ट टॉपिक हम कवर करेंगे, जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल इन प्लांट्स। प्लांट्स में कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं सारे मटेरियल्स, उनको हम डिस्कस करेंगे। प्लांट्स जो हैं बच्चों बहुत कम एक्टिव होते हैं और इसीलिए उनका जो सप्लाई होता है मटेरियल का या तो आउटसाइड होता है या फिर प्लांट्स खुद सिंथेसाइज करते हैं। जो मेजर मटेरियल्स होते हैं जो प्लांट सेल्स तक पहुंचने होते हैं वो गैसेस होती हैं, जैसे ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर या मिनरल्स। कुछ और सब्सटेंसेस होते हैं जो प्लांट को चाहिए होते हैं और जितने भी लिविंग सेल्स हैं प्लांट में उनको चाहिए होते हैं। ये क्या होता है, ये एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम द्वारा सारे प्लांट के पास तक पहुंचाया जाता है। प्लांट्स में गैसेस एंटर होती हैं रूट हेयर्स से, और जो वुडी रूट्स होती हैं उसमें लेंटिसल से गैसेस एंटर होती हैं और स्टेम से भी एंटर होता है, और स्टोमेटा जो लीव्स में प्रेजेंट होते हैं उनसे भी गैसेस का एंट्रेंस होती है। एनवायरनमेंट से जब गैसेस का ये एक्सचेंज होता है आपके प्लांट की बॉडी से के बाहर से प्लांट की बॉडी में, तो ये प्रोसेस जो होता है वो पैसिव डिफ्यूजन होता है। मतलब अगर कोई आपसे पूछे कि कैसे प्लांट्स में गैसेस का एक्सचेंज होते हैं, तो यू कैन नेम इट एज प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। जो मिनरल्स ऑफ वाटर होते हैं वो प्लांट एब्जॉर्ब करता है सॉइल से, और फिर वो ऊपर डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में अलग एक स्पेसिफिक टिश्यू सिस्टम से जाता है। ये स्पेसिफिक टिश्यू सिस्टम जो होता है इसका नाम होता है जाइलम। अगर एनीवन विल आस्क यू कि वाटर और मिनरल्स का कहां से ट्रांसपोर्ट होता है, तो आप कहोगे जाइलम से। जाइलम इज द मेन टिश्यू सिस्टम। अब जो फूड होता है वो हमें पता है कौन सिंथेसाइज करता है प्लांट में? लीव्स। ये लीव्स जो है, ग्रीन लीव्स, ये जो है फूड सिंथेसाइज करती हैं। और क्या होता है, ये जो फूड है ये हर पार्ट में पहुंचना होता है। और ये जो होता है, ये स्पेशल टिश्यूज जो होते हैं फ्लोएम, जो कि ट्रांसपोर्टिंग टिश्यूज होते हैं, इनसे ही पूरे सारे पार्ट्स में फूड का मटेरियल का पहुंचना हो पाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जाइलम और फ्लोएम ये दोनों कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं प्लांट में। कंडक्टिंग टिश्यूज, व्हाट आर द कंडक्टिंग टिश्यूज इन प्लांट्स? दे आर जाइलम एंड फ्लोएम। अब हम जाइलम की बात करेंगे तो जाइलम एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है। ये 4 सेल से बना, काइंड ऑफ सेल से बना होता है, जिनका नाम होता है, फर्स्ट इज ट्रैकीड, सेकेंड इज वेसल, थर्ड इज जाइलम पैरेन्काइमा और फोर्थ है जाइलम फाइबर्स। वाटर और मिनरल्स जो होते हैं वो मेनली ट्रैकीड्स और वेसल से ही प्लांट में ट्रेवल करते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं। फ्लोएम भी एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है और ये बना होता है, ये भी 4 कंपोनेंट्स का बना होता है, जिसमें फर्स्ट होता है सीव ट्यूब्स, सेकंड कंपेनियन सेल्स, थर्ड फ्लोएम पैरेन्काइमा और फोर्थ है फ्लोएम फाइबर्स। तो इसका मतलब प्लांट में 2 काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है। फर्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, सेकेंड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस। अब हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स को एलोबरेट डिस्कशन करेंगे। वाटर जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल सॉल्वेंट है जो कि हर चीज को डिसॉल्व कर लेता है, इसलिए इसको सॉल्वेंट बोलते हैं। यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर ही होता है और बहुत बायोलॉजिकल प्रोसेस में वाटर रिक्वायर्ड होता है। ये एक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो प्लांट में होता है उसका रॉ मटेरियल भी होता है ना। ये जो होता है ट्रांसलोकेशन करता है केमिकल सब्सटेंस और मिनरल का। वाटर की बात कर रही हूँ। इट हेल्प्स इन द ट्रांसलोकेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस एंड मिनरल्स। और ये जो वाटर का, मिनरल्स का जो एक इंटरकनेक्टेड प्रोसेस के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, इसमें कुछ मतलब उसके प्रोसेसेस रहते हैं, उसके पार्ट्स रहते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। पहली चीज क्या हुई, वाटर का एब्जॉर्प्शन हुआ, मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन हुआ। सेकेंड हुआ एसेंट ऑफ सेप। ये एसेंट ऑफ सेप बच्चों आपको शॉर्ट नोट में लिखने के लिए भी आ सकता है। एसेंट ऑफ सेप क्या होता है? एसेंट ऑफ सेप क्या होता है? वाटर का अपवर्ड मूवमेंट। वाटर का अपवर्ड मूवमेंट जो होता है, मिनरल्स का, वाटर का जो अपवर्ड मूवमेंट होता है, पूरे प्लांट तक पहुंचने वाला जो आपका प्रोसेस होता है,
उसको कहते हैं एसेंट ऑफ सेप। और थर्ड स्टेप होता है ट्रांसपिरेशन, दैट इज लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। यू मस्ट हैव स्टडीड दिस टर्म, बट आज हम उसको एलिब्रेट करके पढ़ेंगे। पहला पॉइंट हम जो डिस्कस करेंगे वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। कैसे एब्जॉर्ब होते हैं वाटर और मिनरल्स। अब जो सॉइल में, जैसे प्लांट लगा है सॉइल में, ठीक है, तो मेनली जो रूट्स होती हैं वो सॉइल के अंदर होती हैं, है ना। अंडरग्राउंड पार्ट हमारे प्लांट का क्या होता है, रूट्स। और रूट्स भी डिवाइडेड होती है लेटरल रूट्स में, रूट इसके हेयर्स होते हैं, रूट टिप्स होती हैं। तो ये जो रूट हेयर्स होते हैं इनका मेन काम होता है एब्जॉर्ब करना मिनरल्स को। वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का काम जो होता है रूट हेयर्स का होता है। एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। कैसे? ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है सॉइल सॉल्यूशन और रूट हेयर्स के बीच में। सॉइल सॉल्यूशन डिफरेंस क्रिएट होता है और इसके कारण क्या होता है, वाटर एब्सॉर्ब होता है। वाटर मॉलिक्यूल मूव करते हैं फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल में। हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल पे मूव करते हैं और फिर माइग्रेट करते जाते हैं, एक एक सेल से माइग्रेट करते जाते हैं पूरे प्लांट में। अगर मैं इंटरनली स्टडी करूं इनके पूरा सेल स्ट्रक्चर्स की, तो जो माइग्रेशन होता है वो इस तरह से होता है कि पहले एपिडर्मिस टू कॉर्टेक्स, फिर कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस और फिर एंडोडर्मिस से जाइलम वेसल्स और ट्रैकीड्स में। फिर से बोल बताते हो हम, एपिडर्मिस टू कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स टू एंडोडर्मिस और एंडोडर्मिस से जाइलम वेसल्स और ट्रैकीड्स में। और जाइलम वेसल्स और ट्रैकीड्स का ही काम क्या होता है, इसको मूव करना। वो ट्यूब्स होते हैं जो मूव करते हैं पूरे प्लांट तक, isn't it? मूविंग ट्रांसपोर्टिंग कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं वो हमारे जाइलम वेसल्स और ट्रैकीड्स होते हैं। और इस पूरे ट्रांसपोर्टेशन जो हुआ एपिडर्मिस टू कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स टू एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस टू जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकीड्स, इस पूरे को बोलते हैं लेटरल ट्रांसपोर्ट। क्या बोलते हैं बच्चों, लेटरल ट्रांसपोर्ट। जो मिनरल सॉल्ट्स होते हैं ये मूव करते हैं हायर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर। जहां वाटर का पार्शियल प्रेशर जहां हायर होता है मिनरल सॉल्ट्स की वजह से, जो ये प्रेशर हायर होता है, वहां से लोअर पार्शियल प्रेशर की तरफ से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन करते हुए पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है। और ये जो मूवमेंट होता है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये जो मिनरल सॉल्ट्स होते हैं मूव करते हैं हायर पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये चीज होती है पैसिव एब्जॉर्प्शन में। और अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही अगर ये हायर पार्शियल प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ होता है तो ये होता है एक्टिव एब्जॉर्प्शन। फाइनली क्या होता है, ये द वाटर और मिनरल्स पहुंच जाते हैं वेसल्स और ट्रैकीड से जाइलम तक, और फ्रॉम विच दे मूव अपवर्ड बाय द प्रोसेस कॉल्ड एसेंट ऑफ सेप। ये ऊपर कैसे पहुंचते हैं, ये प्रोसेस का नाम होता है एसेंट ऑफ सेप। एसेंट ऑफ सेप या अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ये चीज जो होता है, इस चीज पे दो थ्योरीज बच्चों में निकाली गई और ये थ्योरीज बहुत डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट ने निकाली है। फर्स्ट थ्योरी का नाम है रूट प्रेशर थ्योरी और सेकंड थ्योरी है ट्रांसपिरेशन पुल और कोहेशन टेंशन थ्योरी। रूट प्रेशर थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि रूट एब्सॉर्ब करती है वाटर और एक प्रेशर एक्सर्ट करती है। जब ये प्रेशर एक्सर्ट होता है एब्सॉर्ब करने से वाटर के, तो इसको कहते हैं रूट प्रेशर। इसी के कारण, इसी रूट प्रेशर के कारण क्या होता है, वाटर का अपवर्ड मूवमेंट होता है। वाटर फोर्स हो जाता है कि वो अपवर्ड मूव करे। और ये जो रूट प्रेशर डेवलप होता है, ये ट्रैकियरी एलिमेंट जो होता है जाइलम का, उसमें डेवलप होता है, ट्रैकीड्स में, वेसल्स में। और इसके कारण सारी जो रूट्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं वो स्टार्ट हो जाती है। पर ये जो रूट प्रेशर थ्योरी है ये केवल एप्लीकेबल है स्मॉल हर्ब्स में, स्मॉल हर्ब श्रब्स में, बट ये टॉल ट्रीज के लिए बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट थ्योरी जो है ट्रांसपिरेशन पुल एंड कोहेशन टेंशन थ्योरी, ये एक्सप्लेन करती है अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन टॉल ट्रीज। इसका मेन वो है कि कैसे जो मूवमेंट होता है ये टॉल ट्रीज में भी पॉसिबल है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बच्चों क्या था
कि इसके लिए जो मेन फोर्स रिस्पॉन्सिबल था अपवर्ड मूवमेंट के लिए वो था ट्रांसपिरेशन पुल। मतलब ट्रांसपिरेशन के कारण एक फोर्स जनरेट होता है लीव्स में, ये ट्रांसपिरेशन पुल होता है, जिसके कारण जो है वाटर जो है कॉलम में फिल हो जाते हैं। जो ट्रैकिड्स और वेसल्स के कॉलम्स बने हैं उसमें वाटर फिल हो गया। और क्या होता है कि इस तरह से जैसे कैसे वाटर और मिनरल का कैसे अपवर्ड मूवमेंट होगा, इसमें अपवर्ड मूवमेंट के लिए वाटर पहले फिल होगा जाइलम और ट्रैकिड्स में। अब जो वाटर फिल हुआ है वो बिल्कुल प्योर तो है नहीं, उसमें बहुत सारे मिनरल्स डिसॉल्व हैं। ये मिनरल्स प्लांट्स द्वारा रिक्वायर्ड भी हैं। तो क्या होता है कि जो रूट हेयर्स होता है, रूट हेयर्स में और जो और एपिडर्मल सेल्स होते हैं जो रूट टिप पे प्रेजेंट होते हैं, ये इनऑर्गेनिक फॉर्म में लेते हैं, जैसे नाइट्रेट्स फोस्फेट के फॉर्म में मिनरल्स को लेते हैं। ठीक है, और फिर ये एपिडर्मल सेल्स के थ्रू मूव करता हुआ कॉर्टेक्स में, फिर एंडोडर्मिस में, पेरिसाइकिल में और फिर जाइलम में पहुंचता है। वाटर और मिनरल्स जो होते हैं जिनको हम सैप भी बोल सकते हैं, ये अपवर्ड मूव करता है ट्रैकिड्स और वेसल्स में, और ये फिर फ्लावरिंग प्लांट में ही पॉसिबल हो पाता है। वेसल्स क्या होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट में ही प्रेजेंट होते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स में इसका मतलब क्या होता है, जो फ्लावरिंग प्लांट हैं जिनको हम एंजियोस्पर्म्स भी कहते हैं, इसमें दोनों ट्रैकिड्स और वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें जो होता है ये वाटर और मिनरल्स का दोनों का थ्रू सैप मूवमेंट होता है, ये पूरे सैप का मूवमेंट होता है, अपवर्ड मूवमेंट हो पाता है। और जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट है जैसे साइकस है, फर्न है और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं, उसमें और सिर्फ ट्रैकिड्स प्रेजेंट रहते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं कि मूवमेंट नहीं हो पाता है, इसमें सिर्फ ट्रैकिड्स ही मेनली कंडक्टिंग टिश्यूज की तरह काम करते हैं। इसमें वेसल्स नहीं होता है, इसमें सिर्फ ट्रैकिड्स प्रेजेंट होते हैं। इसलिए नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में ट्रैकिड्स ही अपवर्ड मूवमेंट करते हैं या एसेंट ऑफ सेप को पहुंचाते हैं। ठीक है, अब अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो जाइलम के ट्रैकिड्स और वेसल्स डेड सेल्स होते हैं, इसलिए ये थिक वॉल्ड होते हैं, बहुत ज्यादा थिक वॉल्ड होते हैं। ट्रैकिड्स लॉन्ग थिन स्पिंडल शेप्ड होते हैं जिनके टैपरिंग एंड्स होते हैं, उसमें छोटे छोटे पिट्स भी होते हैं, छोटे होल्स होते हैं, और इनकी थिक सी सेल वॉल होती है। इसकी वजह से ही वाटर का जो फ्लो होता है वो अच्छे से हो पाता है, फ्रॉम वन ट्रैकिड टू अनदर वाटर फ्लो हो पाता है। जाइलम की जो वेसल्स होती है ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं, ये रूट से लेके प्लांट की टॉप तक पूरा जाइलम वेसल्स प्रेजेंट होती है। इसी तरह से एक ऐसा लगता है जैसे सेल ना एक दूसरे के ऊपर प्लेस है, जैसे हम कोई एक यूटेंसिल्स रखते हैं अपने, तो एक के ऊपर एक ऐसे ही इनके जो सेल है एक के ऊपर एक प्रेजेंट रहते हैं, जिसके कारण एक परफोरेटेड ट्यूब का काम करते हैं, जिससे जो भी कंडक्शन होता है वो स्मूथली हो पाता है। जो ल्यूमन होता है ट्रैकिड का, जो ये ल्यूमन प्रेजेंट होता है ट्रैकिड में, ये सैप से भर जाता है, और जब ये सैप से फिल्ड हो जाता है तो ये सैप जो होता है अपवर्ड मूवमेंट करता है एक ट्रैकिड से दूसरी ट्रैकिड में, और फिर एक जब ट्रैकिड से फिर दूसरी ट्रैकिड में, और फिर एक वेसल से दूसरे वेसल में, और फिर ये पिट्स और परफोरेशंस की हेल्प से पूरे जो वाटर का होता है अपवर्ड मूवमेंट होता है। जो ये वाटर और मिनरल्स हैं, ये जो सैप है, ये जाइलम कैपिलरीज में फिल हो जाता है। जिस जाइलम ट्रैकिड्स वेसल्स और ये कैपिलरीज का फॉर्म होके ये कंटीन्यूअस कॉलम बनाता है, जिस कॉलम को ना तोड़ा जा सकता है ना खींचा जा सकता है। और यही इसी वजह से जो है कंटिन्यूअस सप्लाई जो होती है सब जगह हो पाती है प्लांट पार्ट्स में। ये एक स्टील रोप की तरह पूरे प्लांट पार्ट में फैला रहता है। अब जो हमने एक टर्म सुनी है ट्रांसपिरेशन, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, है ना, ट्रांसपिरेशन। अब ये जो टर्म है हम इसको अगर डिस्कस करेंगे तो ट्रांसपिरेशन क्या है। ट्रांसपिरेशन में अगर हम बात करें तो केवल एक बहुत छोटा सा फ्रैक्शन है वाटर का, लगभग 1 से 2% तक, यही फोटोसिंथेसिस में यूज होता है और कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में यूज होता है प्लांट की। अब जो वाटर का है वो उसका लॉस जो होता है वाटर का, ये वेपर्स के फॉर्म में होता है। और ये किस पार्ट पे होता है आपको पता है, एरियल पार्ट जो होता है प्लांट का लीफ, उसमें ये होता है लॉस ऑफ वाटर वेपर्स के फॉर्म में। इसी प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ट्रांसपिरेशन कैसे होता है, ये होता है डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू स्टोमेटा।
ठीक है ना। स्टोमेटा हमने रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में भी डिस्कस किया था लास्ट वीडियोस में कि स्टोमेटा क्या होता है। स्टोमेटा एक टाइनी एपर्चर रहता है, टाइनी पोर रहता है, ये लोअर सरफेस ऑफ लीफ में प्रेजेंट रहता है ना। हमने पूरा लीफ के स्ट्रक्चर को भी समझाया था। तो ये लोअर सरफेस ऑफ लीफ में प्रेजेंट रहता है और ये जो स्टोमेटा रहता है ये गार्डेड रहता है टू स्मॉल ग्रीन किडनी शेप्ड सेल्स से, जिनका नाम होता है गार्ड सेल्स। इनका नाम गार्ड सेल्स इसलिए होता है क्योंकि गार्ड करते हैं स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को। when the plant is required supply of water और उसके अलावा एक्सेसिव अगर उसमें वाटर है तो वो वाटर का लॉस के लिए ये जो गार्ड सेल्स हैं ये ओपन हो जाते हैं, जिसके अंदर स्टाइलियनी पर ओपन होगा और वाटर वेपर के फॉर्म में रिलीज होता है एनवायरमेंट में, एंड दिस इज द प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। इसके लिए ऑप्टिमल फेवरेबल कंडीशंस होती हैं बच्चों, हाई टेम्परेचर, लो ह्यूमिडिटी, लाइट एंड ड्राई एटमॉस्फेयर। लीफ क्या होती है, अपने वेट का वाटर भी ट्रांसपायर कर लेती है। 1 घंटे से कम में ही लीफ अपने वेट से के बराबर का वेट वाटर ट्रांसपायर कर सकती है, लॉस कर सकती है। और एक नॉर्मल ट्री जो होता है, नॉर्मल ट्री एक हेल्दी ट्री अपने वाटर इक्विवेलेंट के 100 टाइम्स इट्स वेट्स के, अपने पूरे टोटल लाइफ में उसके वेट के 100 टाइम्स वेट का वाटर जो है वो लॉस करता है, ट्रांसपायर करता है। अब हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस। बच्चों हमें पता है लीव्स जो होती हैं उनका काम क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस करना, डेट इज फोटोसिंथेसिस करना, है ना। और ये लीव्स में होता है। जो हार्मोन्स होते हैं जो एक प्लांट के ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड होते हैं वो कहाँ सिंथेसाइज होते हैं, शूट की या रूट की टिप्स पे, इजंट इट। और ये जो कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज होते हैं ये लीव्स से सिंथेसाइज होने के बाद ट्रांसपोर्ट होते हैं नॉन ग्रीन पार्ट्स में भी, और वहां वो इसीलिए पहुंचाए जाते हैं जिससे वो रेस्पिरेशन और बायोसिंथेसिस करें अदर मेटाबोलाइट्स का जो प्लांट को रिक्वायर्ड है ना। हार्मोन्स जो सिंथेसाइज होते हैं पार्ट ऑफ प्लांट्स में वो अलग अलग पार्ट में पहुंचाए जाते हैं जिससे सारे ही प्लांट के पार्ट्स की ग्रोथ हो, उनका डेवलपमेंट हो, है ना। और ये जो शुगर्स और मेटाबोलाइट्स हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्लोएम द्वारा। फ्लोएम एक कंडक्टिंग टिश्यू है जो फूड को और अलग अलग मेटाबोलाइट्स को ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट में। ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है जो जाइलम के पैरेलली ही पूरे प्लांट में फैला रहता है। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जैसे सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स। सीव ट्यूब्स जो होते हैं अगर हम इनको डिस्कस करें, ये वर्टिकली एलोंगेटेड सेल्स रहते हैं और इनके जो एंड वॉल्स और साइड वॉल्स जो होते हैं उसमें कुछ सीव एरियाज रहते हैं, कुछ छोटे छोटे छिद्र पोर रहते हैं वे जो अलाउ करते हैं सॉल्युबल सब्सटेंसेस टू पास थ्रू। उसमें से कोई भी सॉल्युबल सब्सटेंसेस पास थ्रू कर सकता है। जो कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज होता है वो कार्बोहाइड्रेट का ट्रांसलोकेशन अलग अलग सीव ट्यूब्स द्वारा ही होता है। ये सीव ट्यूब जो होते हैं एक लिविंग सेल्स होते हैं जिनमें एक एक्टिव प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है और इसमें न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होते, दे आर एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक है। फ्लोएम एलिमेंट्स जो होते हैं ये अपने लीफ के जो मीजोफिल सेल्स रहते हैं ना बच्चों, उनसे बहुत क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं, है ना, क्योंकि सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट्स का फूड मॉलिक्यूल्स का जो है फ्लोएम एलिमेंट्स के जो है एंटर करते हैं और फिर मीजोफिल सेल्स ऑफ द लीफ में पहुंचाते हैं। और जब ये फूड मॉलिक्यूल एंटर होता है फ्लोएम में ये ट्रांसपोर्ट होता है अपवर्ड या डाउनवर्ड। क्यों? अपवर्ड वाली जो प्लांट पार्ट्स हैं उन तक भी ये आपको कार्बोहाइड्रेट्स पहुंचाने और नीचे जो रूट और स्टेम है उनमें भी इसको अपना पूरा खाना पहुंचाना होता है। ये डाउनवर्ड जो ये मूवमेंट करते हैं, अपवर्ड जो मूवमेंट करते हैं, इस प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन भी कहते हैं। जो अपवर्ड मूवमेंट होता है ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स का वो ब्लड्स तक और फ्लावर्स तक और फ्रूट्स तक पहुंचाने का काम होता है। और ये इसी वजह से जो कुछ तुमने देखा होगा कि कुछ जो फ्रूट्स होते हैं उनमें वो पूरे फ्रूट्स जो होते हैं उसमें स्टोरेज का काम होता है। जो जर्मिनेशन, जब कोई सीड जो जर्मिनेट करती है ना तब भी अपवर्ड मूवमेंट होता है, ठीक है।
फूड मटेरियल स्टोर रहता है कॉटिलेडन में, एंडोस्पर्म में, और फिर ये ट्रांसलोकेट होता है टू द ग्रोइंग एपेक्स। किसी भी पार्ट का जो ग्रोइंग एपेक्स होता है उस तक ये फूड का ट्रांसलोकेशन होता है। और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सीव ट्यूब्स द्वारा पहुंचाए जाते हैं एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में। इस पूरे प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन कहते हैं, है ना। जैसे हम यूं कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज टर्म्ड एज ट्रांसलोकेशन। Translocation of organic solutes is necessary as every part of the plant needs food for various vital activities. ये बहुत important part ट्रांसपोर्टेशन पार्ट है, क्योंकि अलग अलग एक्टिविटीज के लिए प्लांट को भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, रिस्पिरेशन के लिए, अलग फूड्स का सिंथेसाइज करने के लिए। तो ये सब का जो अगर ये ट्रांसलोकेशन नहीं होगा, हर पार्ट तक हर चीज का पहुंचाया नहीं जाएगा, तो ये हर प्लांट जो है वो ग्रो नहीं कर पाएगा अच्छे से, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिल्डिंग और मेंटेनिंग प्लांट के फंक्शंस को। तो होप सो बच्चों आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको जानकारी मिली होगी। इफ यू हैव एनी सजेशंस और कमेंट्स, प्लीज कमेंट बिलो इन कमेंट सेक्शन। Thanks so much for watching. Keep learning, keep growing. Thank you a lot.